हरिद्वार में 2 दिनों तक चलने वाले विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक का समापन हो गया। इस बैठक में देश भर से आए साधु संतों ने ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय रखी। बैठक के दूसरे और अंतिम दिन धर्मांतरण, समान नागरिक कानून सहित 4 प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिनमें पहला प्रस्ताव है कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से समाज में पारिवारिक आत्मा एवं देश के प्रति जिम्मेदारी का भाव जागृत करने के उद्देश्य से कार्य करने की आवश्यकता है। दूसरा प्रस्ताव अवैध धर्मांतरण पर तत्काल रोक लगाने के लिए कठोर कानून बनना चाहिए। तीसरा प्रस्ताव देश में समान नागरिक कानून को व्यापक विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति के आधार पर कानून लागू करना चाहिए। इसी के साथ ही चौथा प्रस्ताव देश के सभी मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर किया जाए और इसके अलावा नमाज के बाद पथराव पर भी संतों ने चिंता जाहिर की है, कठोर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञानवापी पर संतों का मत है कि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए कोर्ट के निर्णय आने का इंतजार किया जाएगा। तो आपको बताएं, वीएचपी केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई, जिसमें कि कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है। समान कानून बनना चाहिए। कुटुंबकम, जो लोग हमारे से दूर होकर के दूसरे मजहबों में, दूसरे धर्मों में जो गए हैं, वो दोबारा उनको घर वापसी का कार्य किया जा रहा है। और हमारा सनातन धर्म, हमारी हिंदू संस्कृति अनादि है, ये परमात्मा का बनाया हुआ है। सभी का लेख मिलता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म का, हमारी भारतीय संस्कृति अनादि है। तो वीएचपी की ओर से बड़ी बैठक की गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। रवि कैंथुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, अहम 4 प्रस्ताव हैं जिन्हें पारित किया गया है। इन चारों प्रस्तावों के बारे में पूरी जानकारी दें। बिल्कुल मुझे देखिए, जो 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, 2 दिन की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और उसमें आज जो प्रस्ताव का जिस तरीके से आपने बताया कि पहला अगर प्रस्ताव की हम बात करें तो वो ये है कि सभी लोगों को एक साथ मिलकर एक आत्मीयता के बोध के साथ अपने राष्ट्र के लिए काम करने की भावना को लेकर आगे बढ़ना होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण था, जिस तरीके से धर्मांतरण को लेकर बातें आ रही हैं और जो कानून है उसको और ज़्यादा ठोस होना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके से अवैध धर्मांतरण की बातें सामने आती हैं तो कठोर कार्रवाई हो सके। इसके अलावा 2 और महत्वपूर्ण बातें सामने निकल कर आई हैं, चाहे हम जिसमें अगर हम बात करें तो जो मंदिर हैं, जो मठ हैं, वो सरकार के नियंत्रण से बाहर होने चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और तीसरा है यूसीसी, जो कि आजकल चल रहा है कि किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो समान नागरिक संहिता का जो कानून है, उसको कैसे राज्यों में लागू किया जा सके और अधिक से अधिक राज्यों में एक विचार विमर्श के बाद इसको लागू किया जा सके। क्योंकि उत्तराखंड में भी लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अगर हम बात करें तो इसको लागू करने के लिए कमेटी का गठन हो चुका है और ऐसे में उत्तराखंड में इसको लागू किया भी जाएगा। तो बहुत सारी जो 2 दिन का जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार अगर माहौल की बात करें तो चाहे हम देखें कि प्रयागराज में किस तरीके से पत्थरबाजी हुई है, इन सब तमाम चीज़ों का भी जिक्र हुआ। इसके साथ इन तमाम चीज़ों का भी जिक्र हुआ कि किस तरीके से धर्मांतरण जैसे अवैध जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं, उनको किस तरीके से रोका जा सके और जो लोग ऐसे कर रहे हैं, जो कानून है उसको किस तरीके से और ठोस किया जा सके। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विश्व हिंदू परिषद के जो तमाम जो लोग हैं, उन्होंने बैठकर चिंतन और मंथन किया है, आगे की रूपरेखा तैयार की है और साथ ही साथ किस तरीके से पूरे राष्ट्र को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके और किस तरीके से अवैध चीज़ों को रोका जा सके। बिल्कुल रवि, कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन जो चौथा प्रस्ताव है, देश के सभी मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर किया जाए, इसकी मांग पहली बार नहीं उठी है। इससे पहले भी कई बार इसकी मांग उठ चुकी है। इसके साथ ही समान नागरिक कानून को व्यापक विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति के आधार पर लागू करने की जो बात कही जा रही है, उसको किस तरीके से किया जाएगा, उसको लेकर भी बैठक में कुछ बात हुई होगी। क्या पूरी इसको लेकर जानकारी है, जो तीसरा और चौथा प्रस्ताव है? बिल्कुल गुंजन, देखिए जिस तरीके से अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो क्योंकि अभी उत्तराखंड में इसको लेकर यहाँ पर कमेटी का गठन हो भी चुका है। समान नागरिक संहिता का कानून किस तरीके से इसको आगे यहाँ पर लागू किया जा सकेगा और इसको लेकर पूरी तरीके से जो कमेटी है वो काम भी कर रही है। इसी तरीके से हालांकि विश्व हिंदू परिषद की अगर बात करें तो उन्होंने इस कानून का जिक्र इस बात को देखते हुए किया है कि पूरे देश में इस कानून की आवश्यकता है और पूरे विचार विमर्श के बाद पूरे तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समान नागरिक संहिता यानी
कि जो लोग हैं उनके लिए एक कानून हो, किसी अलग अलग तरीके का धर्मों में बटा हुआ कानून ना हो। इन तमाम चीज़ों की और भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जहाँ तक मंदिर और मठों के सरकार के जो अधीन है, उन सरकार का उसमें इस तरीके से वो सरकार के अधीन से बाहर होनी चाहिए। ये भी तमाम चीज़ें पहले भी सामने निकल कर आई हैं, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी तमाम मंदिरों के लिए, मठों के लिए भी सरकार के अधीन, चाहे हम देवस्थानम बोर्ड की बात करें, ये बनाने की भी बात की गई थी, हालांकि बाद में उसको वापस लेना गया। तो ये कुल मिलाकर जो मंदिर और मठों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सरकार के अधीन न रहकर, जिस तरीके से जो पुरानी जो मान्यताएं चल रही हैं, जो पौराणिक जिस तरीके से पहले से पूजा अर्चना जो विधिवत कार्य किए जा रहे हैं, उसी तरीके से उसे रखा जा सके, इस तरीके की और एक कोशिश है कि इसको ये सरकार के अधीन न होकर उसी तरीके की, जिस तरीके से अभी चला आ रहा है, उसी तरीके से आगे चले। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।